मालकिन। हाँ? तुरंत लग गया। अच्छा जल्दी जाके साहब का कमरा ठीक कर ले, साहब आते ही होंगे। जी जी। अरे रुकिए रुकिए 1 मिनट। हाँ, असली में आरती तो शुक्ला जी की उतारनी चाहिए। अरे भाई इनकी वजह से तो मैं यहाँ पे हूँ आज। आइए। क्या कह रहे हैं आप? वैसे पृथ्वी जी, हाँ। आपको काफी एहतियात से रहना पड़ेगा। अभी तो आप सिर्फ जमानत पर बाहर आए हैं। जमानत पे बाहर आया हूँ, लेकिन बाहर तो आया हूँ। हैं? आप बैठिए, मैं अपने मित्रों को फोन करता हूँ, प्लीज। हेलो। हाँ, बहुरानी, मैं तुम्हारे पति का पिता बोल रहा हूँ। जमानत पे बाहर आ गया। तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी। अब तुम्हारे दिन पूरे हो गए। हाय पायल। पायल पायल का है नर्स? उसे चेकअप के लिए ले गए, वो अभी आती होगी। अच्छा अच्छा। हाय पायल। तुम जा सकती हो। कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। हाँ वो डॉक्टर कह रहे थे कि बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगी। हाँ धीरज, मुझे तुम्हारी इस झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो वाकई चाहता हूँ पायल कि तुम तुम जल्दी। क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। धीरज, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती और ना ही मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहती हूँ। धीरज प्लीज गो, प्लीज। धनराज, कोर्ट ने तुम्हारे पिताजी को बेल पे छोड़ दिया है और घर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले मुझे फोन किया और ये धमकी दी कि मेरी जिंदगी के दिन पूरे हो गए। क्या हुआ? सुन के तुम्हें हैरानी नहीं हुई? मैं ये जानता था राधा। कैसे? मैं केस के बारे में पूछने के लिए कमिश्नर साहब के पास गया था। उन्होंने ही मुझे बताया कि मेरे पिता को जमानत पर छोड़ दिया गया है। ओह, तो यानी तुम्हारे पिताजी ने कमिश्नर और जज को भी खरीद लिया है। सब कुछ इतना बिकाऊ है क्या? राधा मेरी बात तो सुन लो, बात तो सुन लो मेरी। इतने गवाह, इतने आई विटनेसेस, तुम्हारा बयान तक लिया गया, फिर भी तुम्हारे पिताजी को बेल मिल गई। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा गवाह बिहारी झूठा साबित हुआ। हाँ, पुलिस ने उसके घर पर छापा मारकर 1 लाख रुपया बरामद किया है। नोटों के नंबर भी वही हैं जो मोहन को रैंसम के तौर पर देने के लिए दिए गए थे। कैसे? पिताजी के वकील ने कोर्ट में आर्ग्यू किया कि वो 25 लाख रुपया सुखिया के आदमियों ने आपस में बांट लिया था। लेकिन जल्दी ही उन्हें रियलाइज हुआ कि अब वो पुलिस की नजरों से ज्यादा दिन बच नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने सरकारी गवाह बनना बेहतर समझा ताकि उन्हें कम से कम सजा मिले। वकील ने यह भी कहा, चूंकि सब लोग हमारे अंदरूनी मामलात और झगड़ों को जानते हैं, इसीलिए सारा का सारा इल्जाम मेरे पिताजी पर लगा दिया। अब पुलिस को और सबूत चाहिए थे, इसीलिए उन्होंने बिहारी के घर पर छापा मारा और सबूत मिला बिहारी के खिलाफ 1 लाख रुपए की शक्ल। लेकिन वो 1 लाख रुपए बिहारी के घर तक पहुंचे कैसे? मैं ये तो मान नहीं सकती कि वो 25 लाख गंवाने के बाद तुम्हारे पिताजी चुपचाप घर पे बैठे होंगे। ये सारा बखेड़ा उन 25 लाख रुपए की वजह से ही तो हुआ था। राधा, पुलिस इसके बारे में छानबीन कर रही है। देखो धनराज, दूसरों के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें ही कुछ करना होगा। राधा प्लीज, प्लीज डोंट पुश मी। मैं जितना कर सकता था उतना कर चुका हूँ, इससे आगे कुछ नहीं कर सकता।
कमिश्नर साहब ने कहा है कि वो इस केस में पर्सनल इंटरेस्ट लेंगे। अरे आओ मोहन। नमस्ते छोटी माँ। I'm सॉरी छोटी माँ कि मैं पहले नहीं आ सका। एक तो दो जॉब को एडजस्ट करना और फिर घर को भी सेट करना था, इसलिए आने में देर हो गई। मुझे मालूम है, मैं तुम्हारे घर गई थी, दीदी ने मुझे सब बताया। अच्छा बैठो ना, बोलो क्या लोगे, चाय कॉफी? नहीं छोटी माँ, कुछ नहीं, बस आप ये मिठाई रखिए। अच्छा मुझे बताओ, क्या पूरब पढ़ाई में ध्यान दे रहा है या नहीं? अब छोटी माँ इन हालातों में वो जितना कंसंट्रेट कर सकता है उतना करने की तो कोशिश कर रहा है, और फिर वो इन क्लासेस के लिए नया भी है। शादी हो जाएगी तो वो सेट हो जाएगा। यू थिंक सो? आई एम श्योर। अच्छा मैं इसलिए भी आया था कि अगर पूरब की शादी में किसी भी काम की जरूरत पड़े तो आप मुझे जरूर बुला लीजिएगा। इट्स ओके मोहन, मेरी शादी में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी शादी बहुत ही मामूली तरीके से होगी मोहन, सिर्फ घर के ही लोग होंगे। मुझे पता है पूरब के सिर्फ हमारे घर के ही लोग होंगे, लेकिन शादी में बहुत सारे इंतजाम करने होते हैं और वो इंतजाम पूरा नहीं कर सकता। हाँ मोहन, ये नहीं जानता, कोई भी शादी मामूली नहीं होती। तुम्हारी जरूरत तो पड़ेगी और मैं खुद तुम्हें बुला लूंगी। जी छोटी माँ। अच्छा मैं चलता हूँ फिर। बाय पूरब। देखो राधा, जितनी तुम परेशान हो उतना ही मैं भी परेशान हूं। मैं जानता हूं कि मेरे पिताजी का बाहर रहना तुम्हारी जान के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं कमिश्नर साहब से बात करूंगा इस बारे में। देखो माँ जी, सुखी रहो, सुखी रहो। क्या बात है मां, आप बहुत परेशान लग रही हैं। बात ही ऐसी बेटा, तुम्हारी बहन पद्मा। क्या हुआ पद्मा को? पद्मा मां बनने वाली है। मैं उस लड़की किरण से मिलने गई थी, लेकिन वो इतना बेशर्म है कि साफ मुकर गया। कह रहा था कि बच्चा तो किसी का भी हो सकता है। मैं जानता था ये पद्मा कोई ना कोई मुसीबत जरूर खड़ी करेगी। लेकिन अब करें क्या बेटा? करना क्या है मां, मैं अभी जाकर उस किरण के बच्चे को ठीक करता हूं, देखता हूं कैसे शादी नहीं करता है पद्मा से। धनराज, तुम कहीं नहीं जाओगे। ये तुम क्या कह रही हो बहू? माँ जी मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो इनके पिताजी इन्हीं को दोषी समझेंगे। पहले भी ये 2 बार पद्मा के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन क्या फायदा हुआ उससे? पहले जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब पानी सर से गुजर रहा है। माँ जी, पानी तो सर से गुजर चुका है। आप दुलारी चाची से कहिए कि पद्मा को किसी अच्छे से क्लिनिक में ले जाए और उसका अबॉर्शन करवा दें। राधा, क्या कह रही हो तुम? इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है धनराज। चारा क्यों नहीं है? मैं उस किरण के बच्चे को शादी करने के लिए मजबूर कर दूंगा। तुम्हें एक आवारा और बदतमीज लड़के से अपनी बहन की शादी करा के तसल्ली मिलेगी क्या तुम्हें? राधा, मैं इस वक्त तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूँ। धनराज, मैं बस माँ, तुम घर जाओ, मैं उस किरण के बच्चे से निपट कर आता हूँ। जाओ। पूरब, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि तुम मोहन के साथ इस तरह की बातें मत किया करो। आज के बाद ये कहना बंद कर दो माँ। मैं जो बर्ताव मोहन के साथ करता हूँ बिल्कुल सही करता हूँ, वो इसी लायक है। आपने देखा नहीं वो किस बेशर्मी के साथ ये कहने की कोशिश कर रहा था कि वो इस फैमिली का एक मेंबर है। आप ही बताइए, क्या वो इस फैमिली का है, इस खानदान का है? तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है पूरब। तुमने मुझे 1-2 बार अपसेट होते हुए देखा है, क्योंकि तुम्हारे पापा जब ज्यादा वक्त दीदी के घर गुजारते हैं तो मैं अपसेट जरूर होती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बेटा कि दीदी, मोहन और गौरी हमारे परिवार के नहीं हैं। हम सब एक ही परिवार के हैं। अपनी हार मान लो माँ, दिल में तो आप मान ही चुकी है कि आपका पति आपके हाथ से निकलता जा रहा है, फिर हमें ये विश्वास दिलाने की कोशिश क्यों कर रही है कि सब कुछ ठीक है? इस तरह की जहरीली बातें मत किया करो पूरब। तुम जब ऐसी बातें करते हो ना तो ऐसे लगता है जैसे मेरा बाप मेरे मुंह से बोल रहा है। यही कहना चाहती है ना? आप तो दिल में ये फैसला कर ही चुकी है कि मुझ में जो बुराइयां हैं वो मुझे मेरे बाप से मिली।
और अच्छाइयां वो तो कुछ है ही नहीं। बॉस मैं अपनी बाइक ले लूं? मुझे पहचानते हो ना? सुबह मेरी माँ तुमसे मिलने आई थी। सुना है बहुत तमीज से पेश आए तुम, बड़ी इज्जत से बात की तुमने। उतनी ही इज्जत से जितनी उन्होंने मुझ पर रेप का इल्जाम लगाकर मेरी की। क्या बात होगी किरण? कुछ नहीं यार, अमीर बाप का बेटा होना भी एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है। इसकी एक बहन है जो मुझसे दोस्ती करना चाहती है, बट शी वाज नॉट ऑफ माय टाइप, इसलिए मैंने उसकी परवाह नहीं की। तो उसने आत्महत्या करने की धमकी दे दी है, इसलिए मैंने तरस खाकर उससे दोस्ती कर ली। और तुम तो जानते हो हम सब मिलकर और उसकी सहेलियां मिलकर लोनावला गए थे। तो शायद किसी ने शराब के नशे में उससे वो हरकत कर दी और अब वो माँ बनने वाली है। और अब वो कहती है कि वो हरकत मैंने की थी। तुम्हें जो कहना था तुम कह चुके हो। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप से मिलना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं चलूंगा। गेट लॉस्ट। नहीं, मैं कहता हूँ सीधे से मेरे साथ चलो। मैंने कहा मैं नहीं चलूंगा। नहीं चलेगा। नहीं चलूंगा। हाय सोनम। हाय। देखा, तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। नहीं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि तुम मुझे कैसे पहचानते हो। वो जब हम छोटे थे तो यू नो कितने छोटे? स्कूल में। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यस, अंकित शाह, कश्यप, रिचा, कल्पना, गौरव, कविता, आप सब लोगों को जो असाइनमेंट मैंने दिए थे वो कंप्लीट हो गए? What about you, पूरब? वो मुझे थोड़ा बिजनेस का काम आ गया था इसलिए। देखिए, आप किसी भी काम में बिजी हो उससे हमें मतलब नहीं है। आप यहाँ पढ़ाई करने आते हैं, अपने पेरेंट्स का पैसा जाया करने नहीं आते। कल से अगर आपने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किए तो आपको क्लास में बैठने की परमिशन नहीं है। आज मैं क्लास नहीं लूंगा। आप लोग लाइब्रेरी जा सकते हैं और अपने रेफरेंस नोट उतार सकते हैं। ये असाइनमेंट यहाँ रख जाइए, मैं चेक करूंगा। Hi, Brian. How are you? You're standing alone. बस प्लीज मुझे छोड़ो।
बोल, कबूल करता है या नहीं? बोल। मैंने जो किया मैं कबूल नहीं करूंगा। तू चाहे मेरी जान ले ले, मैं कबूल नहीं करूंगा। तो इस सूरत में मुझे तुम पर केस करना पड़ेगा। केस तो तुमने अपने बाप पर भी किया था। क्या हुआ था? और ये मत भूलो कि मैं एडवोकेट संपत का बेटा हूं। तुम और तुम्हारा बाप ऐसा कोई भी वकील नहीं ला सकते जो एडवोकेट संपत के सामने खड़ा हो।